आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपकी 6 मंथ्स ओल्डर सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं। हमने डिसाइड किया है कि सारी सक्सेस स्टोरीज़ को धीरे धीरे करके कम्युनिटी पोस्ट में हम पोस्ट कर दें। एंड जो सक्सेस स्टोरी आपको लगती है कि हमें उसे वॉइस में बताना चाहिए, हम उन सक्सेस स्टोरीज़ को वॉइस में बता देंगे। एक्चुअली कॉलेज की वजह से मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है कि हम वीडियो या फिर सक्सेस स्टोरीज़ पोस्ट कर पाएँ। और हाँ, सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, पीसीओडी की है, हेल्थ की है, हाइट की है, एग्ज़ाम की है, प्रमोशंस की है, जॉब की है, एसपी है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो सब पोस्ट कर देंगे हम उसमें, पर धीरे धीरे करके। ओके, आपकी विश थी कि रैम्पेज पे वीडियो आएंगी, आपकी सारी विश फुलफ़िल होंगी, सारी विशेस पे हम वीडियोस लेके आएंगे। एंड थोड़ा सा डिटेल में मुझे जाना पड़ता है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, ठीक है। हैव सम पेशेंस। जैसे ये सक्सेस स्टोरी इन्होंने मार्च में मुझे दी थी और हम पोस्ट अब कर रहे हैं। हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। हैव सम पेशेंस। सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाय, आई वांट टू शेयर माय सक्सेस स्टोरी। मैं त्रिपुरा से हूँ और मेरे एसपी को मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। मेरे सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे। मेरा 2 साल का रिलेशनशिप था। 1 साल से बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर मैं प्यार बहुत ज़्यादा करती थी उससे। और 1 साल से बहुत रोई मैं। वो टाइम नहीं देता था पर वो भी प्यार करता था मुझसे। और ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता था। एक दिन मैंने ब्लॉक कर दिया था, फिर मैंने 5 दिन बाद खोली क्योंकि मुझे लगता था कि वो कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोन करेगा, पर नहीं किया। 5 दिन बाद अनब्लॉक करके देखी तो उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया है। और मैं बहुत रोने लगी। उसके फ्रेंड से बात करके अनब्लॉक की थी। ज़ोर ज़बरदस्ती से वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था और मैं पागलों की तरह उसको समझाने लगी, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। 15 दिन मैं उसको ऐसे समझाती रही और पूछो मत कितना डर लगता था, कितना पेन होता था। और फिर उसको फ़ोन करके रोने लगती थी, उसको और हाइपर कर देती थी। और उसको 15 दिन बाद देखी तो वो किसी और लड़की से बात कर रहा था। मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा मुझसे। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दी और वो उसके ईगो को और हर्ट कर दिया। और वो बोला अब मैं नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं बहुत रोती थी उसके लिए, उसकी मम्मी को फ़ोन करके रोती थी, उनको समझाने के लिए कहती थी, और वो फिर भी नहीं माना। मेरा उनसे लास्ट कांटेक्ट हुआ था 5 दिसंबर को और मैं उसके दोस्तों को फ़ोन करके रोती थी। ऐसा मैंने 29 जनवरी तक किया। और इन सब के बीच में मेरी इतनी ज़्यादा हालत बिगड़ चुकी थी कि साइकेट्रिस्ट तक को दिखाना पड़ा। और फिर मेरे पापा ने उसकी मम्मी से बात की थी और फिर भी नहीं माना वो। फिर फरवरी में मुझे आपकी वीडियोस मिली। मैंने वहाँ से रोबोटिक अफर्मेशन और स्क्रिप्टिंग चालू की। 5 या 7 ही बार मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। 3D में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत डेस्परेट थी, पर फिर भी मैं करती गई। मुझे बार बार ख्याल आते थे शायद नहीं होगा, शायद छोड़ देना चाहिए, पर मैंने नहीं छोड़ा। बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरा सर दर्द भी होता रहता था, पर मैं अफर्मेशन नहीं छोड़ी, मैं करती गई। ऑन एंड ऑफ रिजल्ट्स मिलते रहते थे। उसने फेक अकाउंट से मेरा स्टोरी देखता था, मेरे बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी देखता था, और मैंने उसको जलाने के लिए ही बेस्ट फ्रेंड बनाया था और उसके साथ ऐसे पोस्ट करती थी जैसे हम रिलेशनशिप में हैं। और एक दिन मुझे एक फेक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। FB पर मैंने एक्सेप्ट करके देखा तो वही बर्थडे था जो मेरे एसपी का था, और वो मेरे पोस्ट में आके सैड कमेंट करता था। मुझे समझ में आ गया था कि वही है। मैंने उसको SMS किया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। उसने कहा वो मुझे एक दिन के लिए भी भूल नहीं पाया, उसको बहुत दर्द होता है। और भी बहुत सारी बातें की हमने, सारी रात जाग के। वो अपने अकाउंट से अनब्लॉक किया नहीं था। वो बात सोचकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। उसने कहा था टाइम लगेगा, पर एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। और आज उसी लड़की का मैसेज आया जिसकी वजह से मैंने उसको ब्लॉक किया था। वो बोल रही थी कि तुम उससे बात मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ,
फिर मैंने उसको बताया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को देखो, वो ज़िद में आकर उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया था, पर उसको हमेशा मेरी बातें सताती थी। वो कम से कम 20 बार मेरी प्रोफाइल चेक करता था, रोता था, ड्रिंक करता था, बहुत पेन में था। उसने बोला वो सिंगल रहेगा पर मेरे बिना किसी और के साथ नहीं जिएगा। वो बहुत प्यार करता है मुझसे जैसे पहले करता था। उसने बोला प्यार अभी वैसा ही करता हूँ, पर ईगो के चक्कर में आकर ऐसा किया और बहुत रिग्रेट कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे जब भी कोई कन्फ्यूज़न होती थी मैं बस आपकी वीडियो देखती थी। आप ग्रेट हो सर, आपके जैसा कोई इतना अच्छे से समझा नहीं सकता। मुझे बहुत डर रहता था, पर मैं आपकी वीडियोस रिपीटिशन में देखती थी, फिर मोटिवेट होती थी, फिर अफर्मेशन करती थी, और आज हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं सर, और कल हम मिलने वाले हैं। थैंक यू सर, I love you sir. So thank you for sharing your success story and we are really heartily grateful for this success story. So let's crack this success story. So इस success story से आपको ये पता चला कि ये बहुत ज़्यादा consistent थी। Consistent means इनके मन में ये thoughts आ रहे थे छोड़ देना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा, मतलब अपोजिट थॉट्स आ रहे थे, जो कि हम कहते हैं नेचुरल प्रोसेस है। थॉट्स आर नेचुरल प्रोसेस, लेट देम फ्लो बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड पास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। जो भी आपको प्रेजेंट में जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, सब लोग सोचो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? पास्ट के इंसिडेंसेस, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, या फिर पास्ट की किसी नॉलेज के बेसिस पर ही तो आ रहे हैं। प्रेजेंट लाइव एग्जाम्पल देखो, अभी इसी वक्त अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, देखो क्यों आ रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं। सो लेट देम फ्लो, इनकी तरफ फोकस मत ले जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आपका फोकस इन पे आएगा। बेस्ट ये है इनको फ्लो होने दो, इनको रिलीज़ होने दो। आपको फोकस कहाँ करना है? अपने अजम्पशन पे, अपने न्यू अजम्पशन पे। जो भी नॉलेज आप डोमिनेट करना चाहते हो, उसे डोमिनेंट बनाना चाहते हो, उसी पे फोकस रखो, उसी को रिपीट करो, ठीक है। जब आप उसको रिपीट करोगे, फोकस उस जगह पे लेके जाओगे, तो वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप क्या समझो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्राइमरी फोकस किसको दे रहे हो? प्राइमरी फोकस दे रहे हो अपने न्यू एजम्पशन को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप प्राइमरी फोकस दे रहे हो न्यू एजम्पशन को। आप प्रायोरिटी पास एजम्पशन को दे ही नहीं रहे हो कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो 3D में भी आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? जस्ट बिकॉज वो आपके माइंड में है, इसीलिए दिखाई देगा। वो डीप रूटेड है, इसलिए दिखाई देगा, ठीक है। सो अब क्या है कि अभी आपका पूरा फ्यूचर आपके हाथ में है ना। सो आपको क्या करना है? उन थॉट्स को आने देना है, फ्लो होने दो। नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, ठीक है। फोकस उस चीज़ को करना है, वो पर्सनैलिटी बन के घूमना है। पर्सनैलिटी बन के घूमने का मतलब है यू हैव टू एक्ट लाइक दैट, यू हैव टू। वाई? जस्ट समझो मेरी बात को आप। जब आप किसी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हो, तो आपने NLP के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है? आपके वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगते हैं ना, ब्रेन के वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। देखो आप सब पूरे लॉजिकल इंसान हो, इसलिए मैं मैनिफेस्टेशन को प्योर लॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा, देखो सारी चीज़ तो ये आपको ही पता है कि ये सोल है, हम सब एक एनर्जी हैं। डीप डाउन अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हमने क्या किया, लॉजिकल वे से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी जितनी वीडियो सब लॉजिकल वे से, हम जाएंगे डीप डाउन, पूरा सोल लेवल तक जाएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक से कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ हमारे क्या होते हैं, धीरे धीरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगते हैं, ठीक है। ओके, देखो जो पहले के थॉट्स थे, ठीक है, वो हमारे पूरी तरीके से वाइंड होते हैं। वाइंड मतलब दो न्यूरॉन्स आपके जो प्रेजेंट के, जो आपका जो रियलिटी जो चाहते हो, मीन्स
जो आपका डिज़ायर है, जैसे डिज़ायर आपका एसपी है, जॉब है, कोई भी है, वो आपका एक न्यूरॉन हो गया। सेकंड न्यूरॉन्स कौन से हो गए? जो आपके पास्ट एजम्पशंस, पास्ट थॉट, एक्सपीरियंसेस, उससे नेगेटिव उसी के बेसिस पे वो फ्यूचर क्रिएट करता है ना, फ्यूचर के एजम्पशंस बनाता है। ठीक है, जो आपके थॉट्स चल रहे हैं उसी के बेसिस पे है ना, तो ये भी न्यूरॉन्स हैं और ये सब एक साथ कनेक्टेड है, तो एक साथ ये वायर्ड हैं, इसीलिए एक साथ फायर होते हैं। फायर कैसे होते हैं? जितने बार भी आप फोकस लेके जाते हो अपने डिज़ायर पे, नेगेटिव थॉट आता है कि नहीं आता? इसीलिए आता है क्योंकि एक साथ ये वायर्ड हैं और एक साथ ही फायर हो रहे हैं। तो जब आप इन पे डोमिनेंट फोकस नहीं दे रहे हो तो क्या होता है? ये दोनों ब्रेक होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ये दोनों ब्रेक होंगे। अब जब ब्रेक होंगे तो ब्रेन बार बार आपसे मांगता है डोपामिन मतलब वो पास्ट की एक्टिविटी करो। आपका नेचुरल बिहेवियर वैसा हो जाता है कि आप बार बार जाके 3D चेक करते हो, आपको पता नहीं करना, देन ऑल्सो यू डू। व्हाई? बिकॉज वो न्यूरॉन्स एक साथ कनेक्टेड है, ये आप नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से आपकी आंखों के सामने अगर हम हाथ लेके आएंगे तुरंत आपकी पलकें झपकेंगी, क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन, बिकॉज दो न्यूरॉन्स एक साथ वाइंड हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। इन न्यूरॉन्स को ब्रेक करना हमें वो एक्टिविटी नहीं करनी, हमें वो एक्टिविटी करना है जो हम चाहते हैं। हमें उस तरीके से बिहेव करना चालू करना होगा, उस तरीके से बोलना चालू करना होगा, उस तरीके से एक्ट करना चालू करना होगा। इससे क्या होगा? हमारे वो न्यूरॉन्स है वो डीएक्टिवेट होने लगेंगे। मेरे न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स? जो पास्ट के एजम्पशंस हैं, जो पास्ट के थॉट्स हैं, ठीक है, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, फ्यूचर में एजम्पशंस नए क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है, ओके, वो डीएक्टिवेट होने लगेंगे। एंड जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, वो न्यूरॉन्स जो आपके डिज़ायर है उसी तरीके से तो बिहेव कर रहे हो ना, वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल कंफ्यूज हो ना, वापस से सुनना, ये थोड़ा बायोलॉजिकल है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसीलिए जो आपको होता है ना, जब आप अफर्मेशन करते हो बीच बीच में आपके थॉट्स भागते हैं, अचानक से कभी कभी आपको मूड स्विंग्स होते हैं, 2 दिन अच्छे से कर लेते हो, तीसरे दिन बिल्कुल आपको अचानक से होगा जैसे स्लीप साइकिल बिगड़ जाना। आप बैठे हो, पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, आपको पता ही नहीं क्यों रोना आ रहा, पर आ रहा है। ये तभी होता है जब दो न्यूरॉन्स एक साथ एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं ना, साथ नहीं, एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों अलग हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब बीच में गैप जो हो रहा है, अब उसको फिल करने के लिए ब्रेन मानता है डोपामिन के चक्कर में ही ये ऐसा फील होता है आपको। ठीक है, आप अचानक से एसपी की बहुत ज़्यादा याद आना, ठीक है, ये जो होता है ना, या फिर रोना आना, या कभी कभी ऐसा होगा आपको विश्वास ही उठ जाएगा, आपने सब कुछ मैनिफेस्ट किया, आपको पता है मैनिफेस्ट किया, आपको पता है मैनिफेस्टेशन होती है, पर सच में वर्क करता है कि नहीं करता, आप जाके चेक करने लगते हो सच में वर्क करता है। आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है, आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की नीड होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? वीडियोस, ठीक है, वीडियोस, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? आपकी इनर मोटिवेशन, डिसिप्लिन से आता है ये, डिसिप्लिन से। ठीक है, और ये डिसिप्लिन जब बार बार कोई एक्टिविटी करते हो ना, बार बार, उससे ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। ठीक है, चलो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको लेके नहीं जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो जब ये दो न्यूरॉन्स आपस में ब्रेक होते हैं और आप कोई नई न्यूरॉन्स एक्टिवेट करते हो, ठीक है, ओके, समझ गए यहाँ तक? जब नई न्यूरॉन्स एक्टिवेट करते हो तो क्या होता है, कभी आपको अच्छा फील होगा, कभी आपको लो फील होगा, तो ये चीज़ इसीलिए होती है। तो डोंट वरी, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, डरने की ज़रूरत नहीं, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, आप ये मत कहो अरे मैं लो फील कर रही हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, डोंट वरी, लेट्स ब्रेक देम। वो एक्टिविटी आपको करनी नहीं है, ठीक है, कंट्रोल करना है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, वो पर्सनैलिटी बन के रहना पड़ेगा, एक्ट एज इफ ऐसे करना है, चलना बोलना बात करना आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। अपने मतलब समझो, आप थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अपनी ज़ुबान को तो कंट्रोल कर सकते हो ना, तो उस पर फुल कंट्रोल पाओ। बेशक मन नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज करो, पुशअप मारो, लड़कों के लिए लड़कियां मार सकती हैं। सो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इट्स द बेस्ट है मेडिटेशन। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी देखो, जितने लोगों ने भी बेस्ट मैनिफेस्टेशन दी है, जितने भी बेस्ट सक्सेस स्टोरी दी हैं, सब में मैनिफेस्टेशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, सबने दी है। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना रहता है, बस शांति से 20 मिनट खुद के लिए समय निकाल लो, शांति से सेल्फ पीस के लिए, उसी को मेडिटेशन कहते हैं।
ठीक है ना, जिससे हम ज़ीरो कॉन्शियसनेस में जाते हैं, प्योर बीइंग में। ठीक है, इस पे मैंने अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन एक वीडियो बनाई है, उसमें पूरी अच्छे से समझाया है कि मेडिटेशन से होता क्या है। आप ज़ीरो थॉट जोन, प्योर बीइंग, जहाँ पे सिर्फ एक आप हो, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक सोल लेवल पे आप हो जाते हो, ज़ीरो, जहाँ पे कोई बॉडी नहीं होती है, जहाँ पे सिर्फ शून्य होता है, शून्य। ठीक है, जहाँ आप और आपके एसपी और ये पूरी दुनिया में जो भी चीज़ हैं, जॉब हो गया, वर्क हो गया, सब चीज़ सिर्फ एक है, एक जगह जाके रुकती है, शून्य पे, वो बन जाती है। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जब ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में ब्रेक हो जाते हैं आपके कंसिस्टेंट एक चीज़ पे परसिस्ट करने पर, ठीक है, आप जब न्यू न्यूरॉन्स को बार बार एक्टिवेट करते हो तो इन दोनों की बैलेंसिंग होती है। जब ये दोनों न्यूरॉन्स एक साथ बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस मतलब पास्ट के थॉट एंड प्रेजेंट के थॉट, तो आपको ऐसा लगता है छोड़ देना चाहिए, मन नहीं कर रहा है यार, ठीक है, नहीं करने का मन कर रहा, सर छोड़ दे क्या। ये जो आप बोलते हो ना, जब दो न्यूरॉन्स आपस में ब्रेक मतलब बैलेंसिंग होती है ना दोनों की, मतलब पास्ट के जो थॉट्स हैं और जो प्रेजेंट के थॉट्स जो आपने फील कर रहे हो, जब इन दोनों की बैलेंसिंग होती है ना, बैलेंस पे आते हैं ना, तब ऐसा फील होता है छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही आप छोड़ते हो वापस उसी में फंस जाते हो आप, होता है। सपोज दैट इलास्टिक एग्जांपल ले लो, आप इलास्टिक लेते हो, उसको आप दूर करके रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप जैसे ही छोड़ोगे वापस से उसी शेप में आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा देर तक अगर इलास्टिक को दूर रखोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ करना होता है हमें एक्ट एज इफ करना होता है, बोलना पड़ता है, उस तरीके से लिखना पड़ता है, उस तरीके से विजुलाइजेशन करना पड़ता है। आपका तो विजुलाइजेशन नहीं हो पाती, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ सेम ही, स्क्रिप्टिंग, विजुलाइजेशन, रोबोटिक अफर्मेशन, फोकस अफर्मेशन, सब चीज़ होता सेम ही है। अल्टीमेटली हम उससे क्या करते हैं, स्पार्क लेके आते हैं। स्पार्क होती फीलिंग, ठीक है। हम फीलिंग पे फोकस नहीं करते, यहाँ पे हम फोकस करते हैं प्रोसेस पे। फीलिंग तो आ जाएगी, ठीक है, लेकिन हम स्टार्टिंग में अगर फीलिंग पे फोकस करेंगे तो वो न्यूरॉन्स ही एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, हम पहले से ही डेस्परेट हो जाएंगे। इसलिए मैं फीलिंग पे बात ही नहीं करता। फीलिंग नेसेसरी है लेकिन वो सेकेंडरी रखो, ऑटोमेटिकली आ जाएगी वो, ठीक है ना। फोकस मत करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। जब बोलना चालू करो, करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो न्यूरॉन्स जहाँ एक्टिवेटेड हुए ना, वो सब ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? तो जब ये बैलेंस होता है तब भी नहीं छोड़ना है, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होती है। देखो इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी थी। समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोलने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे पॉज कर लो, रिलैक्स कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट वुमेन क्या करती है, प्रिकॉशंस रखती है। जिस दिन वो प्रेग्नेंट होती है प्रिकॉशंस रखती है, उसी दिन से प्रिकॉशंस रखना चालू करती है। मतलब उसी तरीके से जिस दिन आप ये डिसाइड करते हो कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मीन्स आप अपने थॉट्स को प्रेग्नेंट करते हो। उसके बाद से जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट वूमेन प्रिकॉशंस रखती है, उसी तरीके से आपको भी प्रिकॉशंस रखने होते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस रखती है, उसके बेबी को हार्म नहीं होना चाहिए। अपने बेबी के लिए वो विज़न बोर्ड बनाती है, आप भी विज़न बोर्ड बनाते हो, दोनों सेम ही चीज़ हैं, ठीक है। वो भी रियलिटी तक आने के लिए अपने बच्चे को संभाल के रखती है, उसे हार्म नहीं पहुँचने देती है। आपको इसी तरीके से अपना जो एजम्पशन है, एजम्पशन आपका बेबी जब तक वो रियलिटी में नहीं आ जाता, प्रिकॉशंस रखने होते हैं, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ छोड़नी होती है, वो भी तो वो एक्टिविटीज़ छोड़ देती है। बेशक उसको उससे खुशी मिलती है लेकिन फिर भी छोड़ देती है। वो उन चीज़ों को खाती है, उन चीज़ों को खाने का मतलब उसे बेशक नहीं पसंद है, पर अपने बेबी के लिए खाती है ना, अपने बेबी के लिए खाती है। उसी तरीके से आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ें बेशक आपको नहीं पसंद लेकिन अफर्मेशन करना पड़ता है, सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। बिल्कुल, जब तक रियल लाइफ में ना आ जाए आपका अजम्पशन, ठीक है, तब तक आपको प्रिकॉशंस रखने होते हैं। अपने अजम्पशन को बेबी समझना होता है, ठीक है। इस बीच लोगों से सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, उनका एसपी जैसे ही आता है वो अपना अजम्पशन रख रहे हैं। इससे क्या हुआ, इस अजम्पशन से उनका एसपी आप उनकी लाइफ में आया, उन्होंने क्या किया, अजम्पशन छोड़ के एसपी में टोटल इन्वॉल्व हो गए।
मतलब जिस एजम्पशन ने लाके आपको एसपी दिया, आप भूल गए उस एजम्पशन को। ये कोट याद है, कोट याद है ना, सॉरी कोट बाय मिस्टेक। ओके, बी फेथफुल विद योर एजम्पशन। फेथफुलनेस कहाँ है, कहाँ है आपकी लॉयल्टी, कहाँ हो आप अपने लॉयल अपने अफर्मेशन के साथ, कहाँ हो। मीन्स जिस अजम्पशन ने आपके एसपी को ला के रखा आपके सामने, आप एसपी के आते ही भूल गए अपने अजम्पशन को। हाँ, फिर क्या होता है, आप अभी क्या होता है ना, चोट भरी नहीं थी, ठीक है, खाली आपको दर्द हल्का कम हुआ था, ठीक है, आप तुरंत उसको टच करने लगे। आप खुशी के मारे अपने एसपी से जहाँ बात करते हो कि अरे एसपी आ गया, कांटेक्ट हो गया, अरे तुरंत सब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अब क्या है, एसपी तो पूरी तरीके से तो चेंज हुआ नहीं होगा, पूरी तरीके से घाव भरे नहीं, अजम्पशन पूरी तरीके से फुलफ़िल हुआ नहीं है। यही मिस्टेक होती है, कुछ ना कुछ आप कभी ढूंढ लेते हो एंड सब बेकार। अरे उसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दी आपने। आपको अजम्पशंस तब तक कंसिस्टेंट रखना पड़ता है जब तक जिस अजम्पशन को आपने रखा था, जब तक वो रियलिटी पूरी तरीके से नहीं बन जाता, तब तक आपको अपने 3D को, 3D में कोई भी हो सकती है, कोई भी डिज़ायर हो सकती है। आपका एसपी, देखो एसपी की अगर मैं बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेसिफिक एसपी ही है। एसपी मीन्स स्पेसिफिक कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है ना। कोई भी उसमें मेटेलिस्टिक या ह्यूमन नहीं है, सब एनर्जी ही हैं। तो दुनिया को एज एन एनर्जी देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझ पाना और मैनिफेस्टेशन कर पाना। खुद को समझना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा यू आर एनर्जी। ओके, आप एक एनर्जी हो। ओके, सो एनर्जी की तरह चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन जहाँ आप हर एंटिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे, वहीं से मैनिफेस्टेशंस में इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती, तब तक अपने डिज़ायर को सेकेंडरी रखो और प्राइमरी अपना एजम्पशन रखो। अपने एजम्पशन को प्राइमरी रख के मैनिफेस्ट करो। अपने एजम्पशन को, मतलब बेशक वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को हमेशा महसूस करो। ओके, बी दी पर्सन व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। और एटीट्यूड तो ऐसा रखो कि फिंगर भी नहीं उठाऊंगा मैं बस वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी बन जाऊंगा, चीज़ें खुद खिंच के मेरे पास आएंगी। इस एटीट्यूड के साथ मैनिफेस्टेशन करो, इस एटीट्यूड के साथ, ठीक है ना। ओके, सो आई होप हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ छोड़ा तो नहीं है, चलो कुछ छोड़ा होगा तो हम तो एक्सप्लेन कर ही देंगे। ओके, थोड़ा लेट आएंगी, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और वन मोर थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है, आप भी इस पर्सनालिटी ट्रेट को अपना ट्रेट बना लो। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी को अपना पर्सनालिटी ट्रेट बनाओ। मतलब कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, आप अपना पेशेंस मत खो और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी ट्रेट है, अपनी बना लो, लाइफ में कभी फेल नहीं होगे, ठीक है। और लर्निंग के पीछे भागो, ठीक है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, बाकी किसी चीज़ के पीछे मत भागो, फिर सारी चीज़ें खुद आपके पास चल के आएंगी। ओके, नॉलेज इज़ द किंग। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल।